जब हम बीमार पड़ते हैं तो उन लक्षणों को फ्लू के लक्षण मानने की गलती कर बैठते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस में अकड़न, सर दर्द और तेज बुखार होता है। ये सभी लक्षण फ्लू के लक्षणों से काफी मिलते जुलते हैं, तो आम इंसान को यही लगता है कि ये सर्दी या फ्लू है, लेकिन ये दरअसल होता नहीं। इसी अजम्पशन की वजह से इसका इलाज ठीक से नहीं हो पाता। आमतौर पर मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल या वायरल फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, और अगर इसका इलाज ना किया जाए और सही एंटीबायोटिक्स ना ली जाएं, तो ये जानलेवा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप या आपका कोई जानकार मेनिंजाइटिस से पीड़ित है, तो कुछ लक्षण और संकेत साफ तौर पर दिखाई देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेस्टी की इस दुनिया के मेंबर जरूर बने, ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। आइए अब देखते हैं मेनिंजाइटिस के वो संकेत और लक्षण जिनके बारे में हर माता पिता को जानना चाहिए। 8वां, अकड़न। मेनिंजाइटिस से पीड़ित ज्यादातर लोगों को गर्दन और पीठ में अकड़न महसूस होगी, क्योंकि इसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली मेम्ब्रेन्स में सूजन आ जाती है। लगातार आने वाली सूजन की वजह से बेचैनी होती है, और अगर आपको इस दर्द के साथ ही अचानक बुखार या सर दर्द होने लगे, तो आपको मेनिंजाइटिस हो सकता है। अगर आपको सर्दी है तो ये वायरल मेनिंजाइटिस में बदल सकता है। इस तरह का मेनिंजाइटिस आपके या दूसरों की सेहत के लिए हानिकारक नहीं होता, लेकिन अगर आपको गर्दन में बेवजह अकड़न होने लगे, तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अकड़न कई वजहों से हो सकती है, जैसे आप गलत तरीके से सो गए हों, या लेटते या टीवी देखते वक्त गर्दन अनकंफर्टेबल पोजीशन में हो। अगर मसल की अकड़न के लिए इनमें से कोई भी वजह जिम्मेदार नहीं हो, तो देखें कि क्या आपको इस वीडियो में बताया गया कोई और लक्षण दिखाई देता है। 7वां, बुखार। फ्लू की ही तरह मेनिंजाइटिस में भी अचानक बुखार आता है, क्योंकि जब ये शरीर में प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम शरीर के तापमान को बढ़ाकर रिएक्ट करता है। अगर आपको मेनिंजाइटिस हो गया है तो आपको 3 से 7 दिन के भीतर बुखार आएगा। अनफॉर्चुनेटली ये लक्षण सबसे कॉमन लक्षण नहीं है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ इमरजेंसी फिजिशियंस के अनुसार इस इन्फेक्शन के शिकार केवल 44% मरीजों में ये संकेत देखने को मिलता है। इससे सेल्फ डायग्नोसिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अगर आपका बुखार कम ना हो तो बस बाकी लक्षणों पर नजर रखें। क्या आप जानते हैं कि मेनिंजाइटिस से बचने के लिए डॉक्टर्स लोगों को क्या करने की सलाह देते हैं? जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। 6, सर दर्द। मेनिंजाइटिस का एक और साफ संकेत है तेज सर दर्द, जो कम नहीं होता। इसकी वजह होती है गर्दन और रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द की झिल्ली में सूजन। सर दर्द मेनिंजाइटिस के सबसे कॉमन लक्षणों में से एक माना जाता है। ये पहचानना बहुत जरूरी है कि आपको किस तरह का सिर दर्द है। आमतौर पर अगर आपको मेनिंजाइटिस है तो आपको होने वाला सिर दर्द साधारण सिर दर्द की तरह नहीं होगा। ये तब तक कम नहीं होगा जब तक आप मेनिंजाइटिस की सही दवाइयाँ ना लें। ये सिर दर्द आपको थकाने वाला होगा और दर्द की वजह से आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अक्सर सिर दर्द होता है और आपको पता नहीं चल रहा कि ये सिर दर्द मेनिंजाइटिस की वजह से है या नहीं, तो अपनी सेहत में अचानक होने वाले ऐसे बदलावों पर नजर रखें जो आपके बीमार होने को दर्शाएंगे। 5वां, कंफ्यूजन। जब आपके दिमाग में बेहद सूजन आ जाती है तो इसके काम करने की क्षमता में रुकावट आती है। मेनिंजाइटिस से पीड़ित होने पर आपके दिमाग में सूजन आएगी और आपको कंफ्यूजन, फोकस करने में परेशानी, याददाश्त खोना, नींद ना आना, चक्कर आना और उठने में परेशानी जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कंफ्यूजन होने पर ये अलग अलग तरीकों से सामने आता है, जैसे सपने और सच में फर्क ना कर पाना, यादें साफ ना होना और कुछ चीजें पूरी तरह से भूल जाना। अगर आपको कुछ चीजें याद करने में परेशानी हो या ऐसा लगे कि आजकल आपका दिमाग बहुत धुंधला हो गया है, तो शायद आपको मेनिंजाइटिस हो सकता है। 4, रोशनी के प्रति सेंसिटिविटी। मेनिंजाइटिस होने पर आप रोशनी के प्रति बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं। इससे तेज रोशनी या सूरज की रोशनी में भैंगापन, धुंधली नजर और दिखाई देने में मुश्किल हो सकती है, और इसी वजह से आपको सिर दर्द की शिकायत शुरू हो सकती है। मेनिंजाइटिस से नजर धुंधली इसलिए होती है
क्योंकि ऑप्टिक नर्व में सूजन आ जाती है। ज्यादातर मामलों में सूजन कम होकर नजर वापस ठीक हो जाती है, लेकिन मेनिंजाइटिस के गंभीर मामलों में दोनों आंखों में पार्शियल या पूरी तरह से अंधापन आ सकता है और ये ठीक नहीं होता। तीसरा, जी मचलना। अगर आप मेनिंजाइटिस से पीड़ित हैं, तो आपको शुरुआत में उल्टी होगी और जी मचलेगा। जब इन्फेक्शन शरीर के अंदर आ जाएगा तो पेट खराब होगा और उल्टियां होंगी। अक्सर लोगों को भूख लगनी भी बंद हो जाती है। इन्फेक्शन की गंभीरता पर निर्भर करते हुए वजन भी बहुत ज्यादा घट सकता है। जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही कमजोर होता है, उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर शरीर इन्फेक्शन से लड़ने में असमर्थ हो तो ये लक्षण बदतर भी हो सकते हैं। दूसरा, रैश। अक्सर जब छोटे बच्चों को मेनिंजाइटिस होता है तो उन्हें रैशेस हो जाते हैं। ये रैशेस इसलिए होते हैं क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते रहते हैं और वो जहर छोड़ते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंचता है और रैशेस होते हैं। अगर आप जांचना चाहते हैं कि आपका रैश केवल एक इरिटेटेड इन्फेक्शन है या मेनिंजाइटिस की वजह से है, तो ग्लास टेस्ट करें। एक ग्लास लें और उसे रैश की जगह पर दबाएं। अगर निशान वैसे ही रहते हैं और आप उन्हें ग्लास के जरिए साफ तौर पर देख पाते हैं, तो डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन अगर ग्लास के दबाव से निशान हल्के पड़ जाएं, तो समझिए कि ये केवल एक इरिटेटेड रैश है। पहला, भूख ना लगना। जी मचलने और लगातार उल्टियों की वजह से मेनिंजाइटिस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित करता है। आपकी भूख खत्म हो सकती है और आप खाना छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको उल्टी होने का डर होता है। इससे अनहेल्दी वेट लॉस होता है, जिससे और भी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं, चाहे ये कितना भी कठिन लगे। लेकिन अगर आप मेनिंजाइटिस से पीड़ित हैं, तो आपको खाना खाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। आप अपने शरीर में जितने ज्यादा पोषक तत्व डालेंगे, आपका इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ने के लिए उतना ही मजबूत बनेगा। गंभीर मामलों में लोगों को अस्पताल में भर्ती करके इंट्रावेनस पर रखा जाता है ताकि मरीज हाइड्रेटेड रह सके। अगर आप गौर करें कि आपकी भूख खत्म हो गई है या आप जी मचलने की वजह से खाना नहीं चाहते, तो ये मेनिंजाइटिस होने का बड़ा वार्निंग साइन हो सकता है। अगर आपने गौर किया हो कि आपकी भूख खत्म हो गई है और वजन घटने लगा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, खासकर तब जब आपको इस वीडियो में दिखाए और भी लक्षण दिख रहे हों। अब जबकि आप मेनिंजाइटिस के लक्षण जान गए हैं, तो अब देखिए कुछ तरीके जिनसे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर मेनिंजाइटिस से बच सकते हैं। टीका लगवाएं। क्या आपको पता है कि मेनिंजाइटिस का एक टीका है? एवरीडे हेल्थ के अनुसार मेनिंजाइटिस से बचने का सबसे प्रभावशाली तरीका है टीका लगवाना। भारत में अभी मेनिंजाइटिस के लिए 2 तरह के टीके उपलब्ध हैं। द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रिकमेंड करता है कि लोगों को 11 या 12 साल की उम्र तक मेनिंजाइटिस का टीका लगवा लेना चाहिए। वो ये भी रिकमेंड करते हैं कि किशोरों को 16 से 18 साल की उम्र में इसका बूस्टर शॉट लगवा लेना चाहिए। तो अगर आपको सुई से डर लगता है, तो भी मेनिंजाइटिस से बचने के लिए टीका जरूर लगवाएं। अपनी पर्सनल चीजें शेयर ना करें। आपको मेनिंजाइटिस तब हो सकता है जब आप किसी ऐसे इंसान के रेस्पिरेटरी या थ्रोट सिक्रीशंस के संपर्क में आए जिसे मेनिंजाइटिस हो। तो अगर आप बीमार होने का खतरा नहीं लेना चाहते, तो लोगों के साथ अपनी पर्सनल चीजें शेयर ना करें। इसलिए पानी पीने के ग्लास, स्ट्रॉ, पानी की बोतलें, लिपस्टिक, सिगरेट, सोडा कैन जैसी चीजें शेयर करने से बचें। हाथ धोएं। मेनिंजाइटिस फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस आसानी से आपके हाथों पर और हाथों से मुंह में जा सकते हैं। मेनिंजाइटिस होने के चांसेस कम करने के लिए अपने हाथों को बार बार धोएं, खासकर भीड़-भाड़ वाली जगहों से आने पर, खांसने या छींकने पर और बाथरूम का इस्तेमाल करने पर। अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट करें। सेहतमंद खाना जैसे फल, साबुत अनाज, सब्जियां और लीन प्रोटीन खाकर अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें। नियमित एक्सरसाइज करना और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना ना भूलें। इससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होने में मदद मिलेगी और आप सेहतमंद रहेंगे और मेनिंजाइटिस फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस से बचे रहेंगे।
पौष्टिक डाइट के साथ हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जीने से आप बीमारी से बचे रहेंगे और आपका इम्यून सिस्टम सेहतमंद रहेगा। तो अपनी डाइट और एक्सरसाइज रेजिम को बदलिए और असर देखिए। क्या आपको कभी मेनिंजाइटिस हुआ है? क्या आपको ऐसे कोई लक्षण पता हैं जो इस वीडियो में नहीं दिखाए गए? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।